नमस्कार भाइयों बहनों। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज 2025 की स्टार्टिंग होने वाली है, आप जानते हैं। और एनुअल वीडियोस आपने देखे होंगे, मैंने डाल दी हैं, देखिएगा उनको। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जनवरी मंथ कैसा रहेगा। जो सिंह लग्न वाले जातक हैं, लियो एसेंडेंट, उनके लिए 2025 की स्टार्टिंग कैसी होगी आपके लिए, इस पर बात कर रहे हैं। लग्न में 5 सिंह लग्न है आपका। उसके बाद सिंह लग्न के मालिक स्वयं जो है आपके सूर्यदेव होते हैं। प्रतीक क्या हुआ इसका? सिंह हुआ, लॉयन हुआ, शेर हुआ। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लग्न के लॉर्ड आपके कौन है? आपने कहा साहब ये भगवान भास्कर है। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसी भी हो, आपको सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र बताया हुआ है मैंने पहले। और ये वर्ष की स्टार्टिंग में करने की आदत डाल देंगे तो बहुत बेहतरीन आपके लिए रहेगा। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिंह लग्न वालों कि यदि आपका शनि लग्न कुंडली में सूर्य को या सूर्य की राशि को या सूर्य शनि की राशि को देखता है तो आपको उसके साथ शनि की माला भी जपनी पड़ती है, ओम शनि शनिश्चराय नमः की। अदरवाइज शनिदेव खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बात कर रहे हैं हम लग्न की। 5 का मालिक सूर्य कहाँ बैठे हैं? भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं। सूर्यदेव 14 जनवरी तक ये बैठे हैं आपके 5th हाउस में। देख रहा है आपके लाभ वाले खाने को। निश्चित रूप से ये आपको धन के लाभ का योग बनाएगा। यदि आपकी सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो आप देख लें 14 जनवरी तक ये आपको लाभ का योग बनाएगा। किस चीज का? संतान के लाभ होने का, आपके संतानों को धन का लाभ होने का, और आपको स्वयं को धन का लाभ होने का, स्वयं को संतानों का लाभ होने का। यानी जिन भी जो बहनों की जो है वो सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है और वो जो है सिंह लग्न वाली जातिकाएं हैं, तो उनके लिए इस समय कंसीव करने का बहुत मजबूत समय है, अप टू 14 जनवरी। इस चीज का सुख उनको मिलने का योग बनता है। धन प्राप्ति का अगर लाभ होगा तो ऑब्वियसली धन का लाभ होगा। धन के लाभ का आपको योग बनाता है। आपको सूर्यदेव को मैंने बताया नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। दोनों चीज एक साथ, एक के बाद एक किया करें। आते हैं हम आपके यहाँ पे सूर्यदेव शिफ्ट हो गए। देखिए 14 जनवरी को आपके 6th हाउस में। ठीक बात है। कहाँ 6th हाउस में? क्या है? 10 मकर राशि, यानी मकर संक्रांति की आप सभी को पहले से बधाई। 14 जनवरी को सूर्यदेव आएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस किसका है? आपने कहा हेल्थ इशू वाले खाने का है। लग्न के लॉर्ड है सूर्य आपके। स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, थोड़ा बचना है। वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। आपने कहा पंसाब मार्केश क्या हो गया? 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक। देखिए मिथुन और कन्या का मालिक यानी आपके 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड बुध आपका डबल मार्केश होता है। साथ ही साथ 6th और 7th हाउस का लॉर्ड 10, 11 मकर कुंभ का मालिक शनि आपका जो है वो डबल मार्केश होता है। यानी शनि में आपका बुध चल रहा है, उसमें सूर्य, इन 3 का कॉम्बिनेशन है। तो 14 जनवरी के बाद अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा। यहां पे 14 जनवरी से पहले भगवान भास्कर आपके भ्रमण का, घूमने का भी योग बनाते हैं। 14 जनवरी के बाद मैंने बताया आपको कि जब तक ये यहाँ रहेंगे आपके, ये आपके अपने पुत्र शनि की राशि में बैठा है, शत्रुओं का दमन कर देगा, शत्रुओं का दमन करेगा। उसके बाद कहाँ का मालिक है? देखिए बैठा है अपने पुत्र शनि की राशि में। शनि बैठा है स्पाउस वाले खाने में। स्पाउस वाले खाने का मालिक है और शनि देख रहा है स्वयं आपके लग्न में सूर्य की राशि को। तो स्पाउस के साथ, भ्रमण के साथ साथ स्पाउस के साथ आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, जिससे बच के रखिएगा, कोई हासिल नहीं आर्गुमेंट का। तो यहाँ पे सूर्यदेव ने आपको धन देना है 14 जनवरी से पहले तो देना ही देना है। 14 जनवरी के बाद आपका कोई पुराना काम, पुराना मैटर कोई लंबित है, उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। घूमने का, भ्रमण का योग बनाएगा। आते हैं हम 2nd हाउस में। 2nd हाउस में देखिए 6 लिखा है। अब 6 यानी कन्या। मैंने बताया आपको मिथुन और कन्या का मालिक आपका बुध डबल मार्केश की शेड में आता है। ये बुध महाराज हैं आपके 11th का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। बुध बैठा कहाँ है? आपने कहा साहब बुध बैठे हैं यहाँ मंगल की राशि में। वो मंगल जो स्वयं नीच का होकर बैठा है, यहाँ लिखा होगा मैंने मंगल, देखिए आपके नीच का माइनस लिखा हुआ है, मंगल नीच का है। ठीक बात है, कर्क का मंगल नीच का होता है। अब बुध बैठा है, आपका मालिक कहाँ का है? डबल मार्केश है, लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, लाभ और धन देता है। लेकिन दशाओं का सीक्वेंस होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। यदि बुध की दशा से पहले आपकी शनि की दशा निकली होती है वर्किंग एज में, काम करने की एज में, तो उस समय आपने जस्टिस किया होता है, ये बुध आपको दे जाता है। अगर आपकी शनि की दशा नहीं निकली है तो आपको बुध की दशा धन का मजबूत योग दे जाती है, डबल मार्केश होने के बाद भी। और शनि की दशा निकल चुकी है, उसमें आपने न्याय नहीं किया तो ये बुध न्याय वसूलता है, याद रखिएगा। तो बुध महाराज आपके जो हैं डबल मार्केश है, लेकिन लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। उसके बाद बुध कहाँ बैठा है? आपके 5-1 तक मंगल की राशि में बैठा है। मंगल नीच का है, देख रहा है आपके
एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को फ्लक्चुएशन लाता है, मन को अशांत करेगा काम धंधे को लेके। हालांकि बुध देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, तो काम धंधे में तो वो स्टेबिलिटी देगा आपके धीमे धीमे, लेकिन ये आपके मन को अशांत करेगा काम धंधे को लेके। 5th ऑफ जनवरी यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जनवरी ये शिफ्ट हो गए हैं आपके बृहस्पति की राशि में। ठीक बात है। देखिए बुध बैठा है आपके जो है 5th हाउस में। यदि आपकी संतानें, उनकी नौकरी नहीं लग रही तो उनको लाभ होने का, संतानों के लाभ होने का भी योग बनाएगा। बहनों 5th ऑफ जनवरी के बाद 25th ऑफ जनवरी तक यदि आपकी संतान नहीं हुई है और संतान के लिए आप प्रयासरत हैं, तो लेडीज से कह रहा हूं आपके कंसीव करने का बहुत मजबूत योग बनता है यदि आपकी बृहस्पति बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा होती है, खासकर बृहस्पति के साथ। बुध महाराज यहां बैठ के आपको निश्चित रूप से आपकी संतानों को लाभ धन का दे जाते हैं, आपको स्वयं को धन का लाभ देने का मजबूत योग बनाता है। बस कंडीशन वही है कि बुध की पोजीशन कहां है, क्योंकि बुध डबल मार्केश की शेड में है। मैंने फिर से कहता हूं, यदि आपकी शनि की दशा निकली है वर्किंग एज में, उसने आपने जस्टिस किया है, न्याय किया है, तो ये बुध आपको दे जाता है। और अगर बुध आपको नहीं दे रहा है, पैसा परेशान कर रहा है, देखिए बुध 17 ईयर्स दशा चलती है, याद रखिएगा। डबल मार्केश की शेड में है, पहली चीज आपको लिटिगेशन में फंसाता है और दूसरी अपनी महादशा में, और दूसरी चीज ये आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाता है। अब 17 ईयर्स दशा है, तो बुध की दशा में अगर लोनिंग का कोई ट्रैप पहुंचता है तो वो लगातार 17 ईयर्स तक खींचता है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन ये तब होता है जब आपने उससे पहले की शनि की दशा में न्याय न किया हो। तो बुध की दशा में लोनिंग के ट्रैप में फंसने से बचें, मैं सिंह लग्न वाले जातकों से अनुरोध कर रहा हूं। उसके बाद हम आते हैं आपके 3rd हाउस पे। क्या लिखा है साहब, यहाँ 7 लिखा है। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, विष और तुला का आपका शुक्र मालिक बनता है। देखिए विष यहाँ लिखी है और तुला आपकी लिखी है 3rd हाउस में, यानी 10th हाउस का एज वेल एज 3rd हाउस का लॉर्ड शुक्र महाराज है। ठीक है, बैठा कहाँ है शुक्र महाराज, यहाँ बैठे हैं आपके। देखिए शुक्र महाराज आपके बैठे हैं 7th हाउस में अपने मित्र शनि के साथ 28 जनवरी तक। ठीक है, अपने मित्र शनि की राशि में शनि के साथ बैठे हैं, तो शुक्र ने आपको निश्चित रूप से धन का योग दे जाना है, आपके स्पाउस को मन का सुकून दे जाना है। आपका फैमिली में यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो विवाह का बहुत मजबूत योग या इश्क मोहब्बत का मजबूत योग बनाता है। आप अपने होने वाले स्पाउस से या प्रेमी प्रेमिका से जो भी हैं उनको अपने फैमिली से मिलवाओगे, ऐसा भी योग बनाता है। और शुक्र यहाँ बैठ के आपको धन का योग दे जाता है। ध्यान रखें, कर्म क्षेत्र में आपको यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं लाने देना है, यानी आपके ड्यूटी में, काम धंधे में आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना आए, इसका ध्यान रखना है। और शुक्र महाराज यहाँ बैठ के धन संपत्ति का मजबूत योग दे जाते हैं, खासकर आपके 7th हाउस आपके स्पाउस को रोमांटिक बनाते हैं और धन का योग बनाते हैं उनको मिलने का। शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए 28 जनवरी को, एंड ऑफ द मंथ। कहाँ, मीन का शुक्र उच्च का हो जाएगा, आपके जो है वो जाएगा 8th हाउस में। यस, पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएंगे, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। शुक्र यहाँ बैठ के, इसकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा शुक्र आपका, ऐसा मजबूत योग बनता है। तो शुक्र ने आपको धन संपत्ति देना है, बिल्कुल देना है। अब आते हैं हम आपके 4th हाउस में, यहाँ लिखा है 8 और मंगल 8 यानी वृश्चिक, 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मेष आपकी लिखी है यहाँ, यानी मंगल आपकी कुंडली में सिंह लग्न वाले जातकों योग कारक ग्रह होता है। अब मंगल महाराज कहां बैठे हैं, आपने कहा साहब मंगल महाराज बैठे हैं 12th हाउस में, नीच के होके वक्री मोड में है। क्यों, यहां लिखा होगा, देखिए मैंने मंगल और बृहस्पति वक्री हैं। अब मंगल 12th हाउस में बैठा है, देख कहां रहा है आपके, पहली चीज 6th हाउस को। तो मंगल की बात करते हैं। मंगल नीच का है, जब ग्रह उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है वहां हलचल ले आता है। यदि आपकी माता जीवित है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा, माता का एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। उसके बाद आपके स्पाउस के जो भाई बहनों वाला खाना है वहां भी ये हलचल लाएगा। ठीक है, आने दें। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ कहाँ का मालिक है, भाग्य वाले खाने का, नीच काम से पैसा दे जाएगा। और नीच काम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है, कोई चोरी डकैती नहीं होता। देखें इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मंगल नीच काम से धन देने का योग बनाते हैं। मंगल बैठा है 22 जनवरी तक यहाँ नीच का होके। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा इसने, आपने कहा साहब इसने देखा मंगल ने आपके शुक्र की राशि में। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचना है आपने, यानी आपके टेम्परामेंट में ये फ्लक्चुएशन लाएगा मंगल। और ये इसलिए भी लाएगा कि आपको भाग्य से लाभ हो झटके में। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है नीच काम से, तो आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है। यानी आपको इतना पैसा मिलता है, आप इतना ऊपर उड़ जाते हो, बल्लियों नाचने लगते हो, फिर सामने वाला आदमी आपके लिए वो
छोटे से जानवर कीड़े के तुल्य हो जाता है, उससे बचना है। इस सोच से सिंह लग्न वाले बचना है आपको। यानी पैसा आपने कमा लिया तो सामने वाला आदमी चाहे वो कैसा भी हो, आप उसको जो है, यदि अमीर है, धनाढ़ है, तब तो उसको आप उसकी कीमत करते हैं, अदरवाइज उसको आप दो कौड़ी का मानते हैं। तो ये हैबिट नहीं आनी चाहिए। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहां देखा मंगल ने? आपके 6th हाउस में। लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, लिटिगेशन में फंसाएगा। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, देख रहा है शनि और शनि की दोनों राशियों को। स्पाउस से लिटिगेशन, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग फंसाएगा। लोनिंग के ट्रैप में बचना है आपको, लोनिंग के ट्रैप में तगड़ा फंसाएगा आपको। 7, 8 बताया मैंने, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का नीच काम से योग दे जाएगा। टेम्परामेंट में आपको फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है, पैसा मिलने पे इतना ध्यान रखिएगा। तो मंगल का ये रिजल्ट रहना है। बृहस्पति आपके जो है यहाँ 5th हाउस में 9 लिखा है, यहाँ का मालिक बृहस्पति हो गया। बृहस्पति 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है, मीन लिखी है आपके अष्टम में, ठीक बात है। बृहस्पति महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? हम जानते हैं बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके शुक्र की राशि पे, ठीक। अब बृहस्पति महाराज मालिक किसका है? आपके संतान वाले खाने का मालिक है, अष्टम का लॉर्ड है, बैठा शुक्र की राशि में। अब आपने कहा साहब बृहस्पति में यदि आपकी शुक्र की शेड आती है तो आपको कार्य क्षेत्र में काम धंधे में थोड़ा ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है। पिता यदि जीवित हैं उनको घात का योग बनाता है। अब यहाँ पे आपके संतानों के जॉब लगने का मजबूत योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देख रहा है? आपके 2nd हाउस लाइनेज वाले खाने में। कहाँ का मालिक है? आपके अष्टम का लॉर्ड है, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाता है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा काम धंधे से। भले ही काम धंधे में सप्रेशन लाएगा लेकिन धन दे जाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है बृहस्पति वहां बैठ के अपने जो है, देखिए मकर राशि को आपके, यानी कि अपने नीच की राशि को देख रहा है तो कार्य क्षेत्र में आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आपके काम धंधे में फील्ड में आपके दुश्मन पैदा करेगा। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट या इंटरनल फैटिक की समस्या से बच के चलना है यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो इसको ध्यान रखना है। बृहस्पति यहाँ धन का योग बनाएगा, लेकिन फिर से कह दूं संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पर संतानों को जॉब देने का भी योग बनाएगा। आपको स्वयं को जॉब देने का योग बनाएगा, जॉब में पैसा दे जाएगा, सुकून दे जाएगा, उस पैसे से धन दे जाएगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्य क्षेत्र में धन दे जाएगा, लेकिन वहां ऊंच नीच भी लाएगा। तो उस ऊंच नीच से बचना है आपने, यानी ऊंच नीच न हो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपके जो है 6th हाउस में आते हैं, क्या लिखा है? 10 लिखा है, ठीक है साहब। 10 और 11 का मालिक शनि डबल मार्केश की शेड में होता है, बैठा है अपनी राशि में। गोचर में तो मार्केश से तो हट जाता है उस समय। अब शनि आपके जो है वो 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है। लग्न के लॉर्ड क्या है? भगवान भास्कर है, सूर्यदेव है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, ठीक। और शनि आपके मैंने बताया 6th हाउस का भी लॉर्ड बनता है, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाता है। और सूर्य और अब ये बाप है ये बेटा है, तो दोनों में क्या है? बाप बेटे में तो इश्क मोहब्बत होती ही है, भले ही वो पसंद न करें, एक दूसरे को गाली गलौज करें, अल्टीमेटली बाप के पक्ष में बेटा, बेटे के पक्ष में बाप ने तो आना ही आना है फाइनली मदद करने के लिए, और खासकर बेटे को, क्योंकि उसको बाप की संपत्ति हथियानी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लव मैरिजेस के लंबे ट्रैप में भी आते हैं, यानी कि आपके लंबे समय तक इश्क मोहब्बत चलती है जो विवाह में परिणित होने का योग बनाती है, पहली चीज। दूसरी बात, आप पिता हैं सिंह लग्न वालों, और आपका जो संतान, जो आपके जो स्पाउस वाला खाना है वो उसका मालिक शनि है। आप पिता हैं और ये शनि यहाँ पुत्र है। आपका स्पाउस जो है वो शनि के इक्विवेलेंट है, यानी सूर्य के लग्न के लिए एक पुत्र के इक्विवेलेंट है। अब इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आप बाप हैं और आपका स्पाउस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, बेटा है, तो आपको उस बाप होने की मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो सिंह लग्न वाला अपने स्पाउस के पीछे जी बिलाते फिरता है, अल्टीमेटली क्या होता है? वो ट्रैप में फंसता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंह लग्न वालों, आपको अपने काम धंधे में किसी भी तरह से अपने जो है अपने काम करते रहना है। बहुत राइज करते हैं आप, लेकिन जहां आपके काम धंधे, जहां आपका ओरिएंटेशन, जहां आपका होल सोल मोटिव अपने स्पाउस को संतुष्ट करना हो गया, वहां पे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शनि महाराज, बताया मैंने आपको, आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। शनि बिगड़ गया तो स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। शनि बेहतर हो तो माइनस माइनस प्लस बनाता है, कहीं भी हो, जैसे तुला का शनि उच्च का हो, मेष का शनि नीच का हो, आपको धन का योग बनाता है। तो सिंह लग्न वालों, मैक्सिमम केस में आपको शनि की महादशा धन दे जाती है, चाहे वो शनि कैसे भी पोजीशन में हो। बस 4 कंडीशन से बचना चाहिए, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को। सूर्य से दृष्ट न हो अपने पिता से, चंद्रमा से दृष्ट न हो, केतु से दृष्ट न हो, और मंगल से दृष्ट न हो।
ये 4 कंडीशन नहीं है तो आपको शनि निश्चित रूप से धन दे जाता है। तो आपको खासकर शादी करने के लिए सिंह लग्न वालों ये देखना पड़ता है कि आपके सूर्य और शनि में युति दोष तो नहीं है, कैसा भी, यानी शनि किसी तरह से भी सूर्य को या सिंह राशि को तो नहीं देख रहा है, सूर्य किसी तरह से भी शनि को या उसकी मकर कुंभ को राशि को देख तो नहीं रहा है। अगर देखता है तो आपको पहले उनको संतुष्ट करना चाहिए, शांत करना चाहिए। कैसे शांत करते हैं बताया है मैंने। दूसरी चीज, आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, तो क्या होता है 7th हाउस परेशान हो जाता है, स्पाउस बिगड़ जाता है। तो आपको शनि को भी पसंद करना पड़ता है, तो उसके साथ आपको जो है ट्यूसडे से एक माला ओम शनिश्चराय नमः जपनी पड़ती है वैवाहिक जीवन में आपके हलचल को शांत करने के लिए। शनि यहां बैठ के कहां बैठे हैं, आपके 7th हाउस में बैठे हैं। 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि को देखा, और मंगल क्या है, नीच का है, नीच काम से लाभ दे जाएगा आपको स्पाउस का। दूसरी बात, आपको भाग्य से स्पाउस मिलने का योग बनाएगा। आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है आप आने वाले मंथ में किसी ऐसे से टकराओ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिससे आगे फर्दर जीवन में आपके वैवाहिक जीवन में उनके आने की संभावनाएं बने। साथ देख रहा है लग्न में अपने बाप की, अपने पिता की राशि सूर्य को, तो यहाँ पे ये शनि अपने पिता का मकान पिता का मकान खाली है तो घात तो करेगा नहीं, तो आपको भी सुख दे जाता है स्पाउस की साइड से। 7, 8, 9, 10 माता वाले खाने में देख रहा है मंगल की राशि को। यदि शनि में मंगल आता है तो माता को घात का योग बनता है, लेकिन नीच काम से भाग्य आपको मन का सुख दे जाता है। आगे आते हैं हम, देखिए यहां पे सब निपट गए। 1 बज गया। राहु केतु पहले उसको देख लें। राहु देव बैठे हैं आपके, केतु महाराज यहां बैठे हैं, राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में यहां, ठीक बात है। राहु देव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। यदि राहु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है या केतु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो पहली बात, अकल्ट की शिक्षा के लिए बहुत मजबूत समय है आपको, यानी तंत्र सिद्धि के लिए, तंत्र विद्या सिद्धि के लिए आपके लिए बहुत मजबूत समय होता है। और कोई भी तांत्रिक विधि से, तांत्रिक विधि से कोई प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए भी मजबूत समय है, और तांत्रिक विद्या सीखने के लिए भी मजबूत समय है। राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बनाता है, और बृहस्पति बैठ गया है आपके 10th हाउस में। नीच काम से, फिर से जिक्र कर रहा हूं, धन प्राप्ति का योग बनाता है। यदि आपके राहु में बृहस्पति में बुध है तो झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इनसे धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाना है इसने। देख रहा है राहु 2nd हाउस में, पैतृक संपत्ति पे आप कब्जा कर लेते हैं, कब्जा होने का योग बनाता है कि आप पूरी पैतृक संपत्ति पी जाओ, ऐसा भी योग बनाता है, यानी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ का योग बनाएगा। केतु बैठा है 2nd हाउस में लाइनेज वाले खाने में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, आपने कहा साहब फिर मार्केश जिक्र आ गया। यदि शनि में आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा या सूक्ष्म है, उसमें केतु आता है, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपको जो है हो सकता है अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। ये दिखाता है कि आपके फैमिली में लाइनेज में हलचल, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। केतु महाराज यहां बैठ के झटके के काम से योग दे जाता है, आपको धन दे जाता है। नीच काम से धन देता ही देता है, झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ से यदि आपके केतु में बुध है तो धन देने का योग बनाता है। लाइनेज में हलचल बताया मैंने, केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, कहीं पैसा लगाइएगा नहीं, पैसा डूब जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना पड़ता है सिंह लग्न वालों, केतु की शेड आती है, आप किसी भी स्कीम में कहीं पैसा लगाते हैं वो पैसा डूब जाता है, उससे बचा करें। तो ये राहु केतु का शेड होना है। आपने कहा साहब हम 1 बज गया, ये है आपका चंद्रमा, 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। चंद्रमा स्वयं कहां बैठा है मैंने लिखा हुआ है, देखिए 12th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। तो 12th हाउस किसका हुआ, एक्सपेंडिचर वाले खाने का हुआ। तो सिंह लग्न वाले जातक को आपको एक्सपेंडिचर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब एक्सपेंडिचर में एक तो पैसे का एक्सपेंडिचर हो गया, एक जान माल का एक्सपेंडिचर हो गया, एक प्रतिष्ठा का। किसकी प्रतिष्ठा, आपकी अपनी प्रतिष्ठा तो आप थोड़े भी संतुलित हैं, प्राप्त कर लेते हैं जीवन में। आपके पेरेंट्स की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना पड़ता है, पेरेंट्स की प्रतिष्ठा भी आपके चलते धूमिल होती है, ऐसा योग बनता है, उससे बचना होता है। अब आपने कहा साहब चंद्रमा यहां बैठा है, 24, 25, 26 को देखिए, 10, 11 को यहां बैठा है। अब चंद्रमा यहां बैठा है तो नीच का हो गया, यहां बैठा है तो उच्च का हो गया। दोनों केस में नीच काम से धन दे जाएगा, लेकिन आपका झटके में पैसा निकालने का योग भी बनाएगा, यानी झटके में आपका जो है पैसा निकले ऐसा योग बनाएगा, चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा। क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड नीच का हो जाएगा तो नैतिक रूप से पतन भी करता है, ये उससे बचना होता है। 24, 25, 26 को, 8, 11 को चंद्रमा यहां बैठे देख रहा है नीच या उच्च का होकर सामने वाले खाने को, मन के सुकून का हनन करेगा। 10, 11 को, 24, 25, 26 को आपको अपने काम धंधे में कैसा भी चेंज करना, अवॉइड करना है। उसके बाद 19, 20, 21 को यहां आया, देखिए आपके कहा केतु के साथ, 6, 7 को आया राहु के साथ, 6, 7 और 19, 20, 21 को झटके में लाभ का योग दे जाएगा। फैमिली में किसी के जो है विकेट गिरने का, किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनाएगा।
उसके बाद चीजों का एक्सपेंडिचर रहेगा, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, देख रहा है आयु वाले खाने को 6-7 को, 19-20-21 को। यदि आपकी बुद्ध में शनि चल रहा है, उसमें सूर्य है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से दिक्कत आने का योग बनाता है। चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, 6-7 को राहु लगाएंगे, 19-20-21 को केतु लगाएंगे, तो आपके 12th हाउस पे एक्सपेंडिचर वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस करते हुए पुराना फंसा हुआ पैसा निकलने का योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए चंद्रमा स्वयं बैठ गया है 14, 15, 16 यहाँ पे आपके 2, 3, 29, 30 को यहाँ शनि की राशि पे। ठीक बात है। तो 2, 3, 29, 30 को आपके शनि की राशि में बैठा हुआ है, और शनि महाराज कहाँ है, देख रहे हैं आपके लग्न में सूर्य की राशि को। शनि को फ्लक्चुएट करेगा 2, 3, 29, 30 को, 14, 15, 16 को। थोड़ा चोट चपाट से बचिएगा, थोड़ा अकारण पैसा खर्च होने से बचिएगा। चोट चपाट का योग बनाता है, क्षति होने का, उससे बचें। उसके बाद 1, 27, 28 को, 12, 13 को आपके जो है ये झटके में लाभ का योग बनाएगा ये भी, और 22, 23 को, 8, 9 को भी झटके में लाभ का आपको योग बनाएगा। 8, 9 को, 22, 23 को शुक्र को फ्लक्चुएट करेगा, झटके में लाभ देगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में हलचल आएगी काम धंधे वाले खाने में। यानी आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें हलचल आएगी, लेकिन आपको अदर सोर्सेस से झटके में लाभ देने का योग बनाएगा। 1, 27, 28 को, 12, 13 को देख रहा है बृहस्पति की राशि को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतानें थोड़ी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। तो 12, 13 को, 1, 27, 28 को जो बहनें जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर होने का फ्लक्चुएशन से योग बनता है। थोड़ा आपको बच्चों का ध्यान रखना है, छोटे बच्चे हैं। 4, 5, 31 को से 17, 18 को आपके प्रणय संबंधों में जो है वो बढ़ोतरी का योग बनता है, लेकिन आपका यदि आप विवाहित हैं तो स्पाउस है आपका, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन शादी नहीं हुई है तो आपके इश्क मोहब्बत के परवान चढ़ने का, यानी उसके आगे बढ़ने का योग बनाएगा। ये ग्रहों की दशाएं हैं सिंह लग्न वाले जातकों। 1 और 8 का मालिक मंगल है। टिप दे रहा हूं देखिए आपको मैं कि भाग्य वाले खाने का, मन के सुकून वाले खाने का मालिक मंगल है, जो बहुत दुर्लभ रूप से हुआ है कि ये वो नीच का होकर बैठा है, वक्री मोड में है, माइनस माइनस प्लस है। तो ये साल ऐसा ना हो कि आपके भाग्य और मन के सुकून का एक्सपेंडिचर कर दे। ठीक है, उससे बचने के लिए आपको याद रखें, आपको यदि आप, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, यदि आप मेल हैं तो आप जो है वो बजरंग बाण पढ़ें, और फीमेल हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें। 7 दिन छोड़ दीजिएगा पीरियड्स के। और यदि विवाहित हैं, मैरिड हैं, उसमें सुंदरकांड नियमित रूप से पढ़ें, तो ये पूरा साल आपको भाग्य से लाभ निश्चित रूप से दे जाएगा। एक भी दिन न छोड़िएगा। जेंट्स से कह रहा हूं, बिना सिला कपड़ा पहन के पढ़ेंगे, अंडरगारमेंट्स बिना पहने, धोती लुंगी डाल लें, जाड़ा होता है शॉल कंबल डाल लें, स्टार्ट कर दें जो पहला मंगल आने वाला है उससे। बहनों में ऐसा कोई बंधन नहीं होता, उन्हें 7 दिन का बंधन होता है। 7 दिन जब साफ नहीं होती हैं, उन दिनों वो चीज़, चाहे सुंदरकांड पढ़ रही हो मैरिड होने की स्थिति में, और चाहे हनुमान चालीसा अनमैरिड होने की स्थिति में पढ़ रही हो, 7 दिन जब साफ ना हो, उन दिनों मोबाइल पे लगा दें, लेकिन टाइम वही होना चाहिए। आपको दे जाएगा ये साल। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको इस साल की। धन्यवाद।